आज हम लोग पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट विषयों में पाठ्यक्रम की समझ चौथे यूनिट 4 से संबंधित एक टॉपिक प्रकरण जो हम लोग पढ़ेंगे वो आप देखिए बच्चों, लिखा हुआ है यहाँ पे टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा की शिक्षण। टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड सिविक्स एज वेटर व्हीकल्स ऑफ कॉलोनियल इंडोक्ट्रिनेशन। आज हमारा ये टॉपिक है। तो यहां पे समझना ये हमको कि भाषा, इतिहास और हमारा नागरिक शास्त्र, ये तीनों जो है कौन कौन, भाषा, इतिहास और नागरिक शास्त्र एज अ बेटर व्हीकल्स, ये तीनों जो है एक ऐसा जो है हमारे पास साधन है जिससे ऑफ कॉलोनियल इंडोक्ट्रिनेशन, कि जिससे हम लोग जो है अपना जो है प्रभुत्व जो है स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो वर्ड है उसको पहले हम लोग समझेंगे। तो टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, हिस्ट्री और सिविक्स एज अ बेटर व्हीकल्स, ये जो हमारा है व्हीकल्स, ये आप जानते हैं इसको। अभी तक हम लोग जान रहे थे कि व्हीकल्स मीन्स समथिंग विच ट्रांसपोर्ट पर्सन थिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब यहां पे अभी हम लोग जान रहे थे कि व्हीकल मतलब क्या कहा मैंने, कि ये जो है एक ऐसा आने जाने का साधन है एक जगह से दूसरे जगह, चाहे वो व्यक्ति को ले जाया जा सके या वस्तु को ले जा सके, यही अर्थ हम लोग जानते थे। लेकिन यहां पे अर्थ क्या है, समथिंग which communicating something which communicating ideas, feelings from one to another। यहां पे व्हीकल्स साधारण हम लोग समझते हैं, व्हीकल मीन्स बाइक है, मोटर का बाइक है। तो कहने का मतलब यहां पे व्हीकल का अर्थ हम लोग समझ जाएंगे कि समथिंग विच, ऐसा साधन जिससे क्या है, समथिंग विच कम्युनिकेटिंग, हम लोग अभिव्यक्ति का संप्रेषण को अभिव्यक्त करने का, कैसा, कौन सा संप्रेषण, अपने विचारों का, अपने भावों का एक से दूसरे में। तो ये व्हीकल का अर्थ हुआ। अब जो है दूसरा शब्द क्या है, ऑफ कॉलोनियल इंडोक्ट्रिनेशन। ये जो हमारा कॉलोनियल है इसका हिंदी होता है औपनिवेशिक। कॉलोनियल का हिंदी मैंने बताया औपनिवेशिक। कॉलोनियल मीन्स होता है इट रिलेटिंग टू कंट्रीज विच दैट इज कॉलोनीज। कहने का मतलब क्या है कि कॉलोनियल इट रिलेटिंग टू कंट्रीज। कहने का मतलब कि जो है हम अपने विचारों से, आदर्शों से, अपने भावों से, संवेगों से एक देश से दूसरे देश तक हम जैसे कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे। तो हम लोग उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं कि हमारे माननीय जो है से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है से हमारे वो अपने विचारों से, भावों से बहुत सारे देश में उन्होंने यात्रा किया और अपना जो है से प्रभुत्व स्थापित किया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये हमारा भाषा जो है वो क्या है, दूसरे देशों के साथ जो है से संबंधों को बढ़ाने में ये जो है से सहायता करता है। और वो संबंधों के आधार पे आपके संस्कृति में जो मूल्य बतलाए गए हैं, जो आदर्श बतलाए गए हैं, उसके आधार पे जो है से एक देश से दूसरे देशों के बीच जो है से अपना जो है से संबंध स्थापित करना और प्रभुत्व स्थापित करना। दूसरा नेक्स्ट शब्द है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन इसका हिंदी होता है मतारोपण, लेकिन इसका हिंदी समझिए भाव। अब यहां पे क्या है कि इंडोक्ट्रिनेशन कहता है कि इंडोक्ट्रिनेशन is a process of
inculcating, indoctrination is a process of inculcating of a person with ideas, attitude and cognitive strategy. यहां पे क्या है, हमने कहा कि इंडोक्ट्रिनेशन का हिंदी मतरूपण है। यहां पे इंडोक्ट्रिनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनकलकेटिंग, यह एक प्रकार की प्रक्रिया है। इनकलकेटिंग मतलब मन की भावना, मतलब जैसे भावना किससे, ऑफ ए पर्सन विथ आइडियाज, एटीट्यूड्स एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कहने का मतलब यहां पे जो है अपने विचारों को, मनोवृत्तियों को और संज्ञानात्मक व्यूहरचनाओं को, तीन शब्द है यहां पे, विचारों को, मनोवृत्तियों को और संज्ञानात्मक व्यूहरचनाओं को जो है हम अपने जो है से एक दूसरे से संबंध, विचारों के माध्यम से एक दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करें, अपनी भावों को एक्सप्रेस करें, अभिव्यक्त करें। तो मैंने अभी बताया आपको, तो अब हम लोग का जो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये शब्द हमको समझना है। अभी हमने बताया कि व्हीकल्स का अर्थ हुआ कि हम लोग जैसे संप्रेषण करने के लिए एक दूसरे के बीच करते हैं। कॉलोनियल का मतलब कहा क्या, कि हम अपनी भावों विचारों के माध्यम से दूसरे देशों के बीच जो है हम अपना जो है संबंध स्थापित करें या बातों को समझा सकें। समझ में आई बात। उसके बाद इंडोक्ट्रिनेशन में क्या कहता है कि वो व्यक्ति के साथ, अब जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि हमारे मोदी जी जाते हैं दूसरे देशों में, तो वहां के प्रधानमंत्री से, वहां के राष्ट्राध्यक्षों से, वहां के राष्ट्रपति से अपने जो है अपने देश की संस्कृति को, आदर्शों को, मूल्यों को बारे में जब चर्चा होती है, तब जो है ये वहां पे समझते हैं कि जो है भारत की संस्कृति जो है बहुत सर्वोत्तम है। और हम लोग भी जानते हैं कि आज जो है कुछ लोग भले वेस्टर्नाइजेशन की वजह से वो हो गया, लेकिन आज हमारी भारत की जो संस्कृति है वो जो है दूसरे देशों से तुलना नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारी संस्कृति जो है सर्वोत्तम है। ठीक है, लोग यहां पे देखेंगे टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा जो है ये कैसे जो है लैंग्वेज एज अ वेटर व्हीकल्स। अब हम लोग यहां पे देखेंगे पहले लैंग्वेज एज वेटर व्हीकल्स देखेंगे। अब ये भाषा, तो जो हमारा लैंग्वेज है, ये भाषा जो है हमारा यहाँ पे अगर हिंदी भी है, इंग्लिश है, उर्दू है और सारे हैं, तो अब भाषा के माध्यम से हमको ये समझना है कि भाषा एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जिससे हम उसके माध्यम से और देशों के साथ जो है संबंध बनाने में, अपने विचारों को, भावों को अभिव्यक्त करने में सहायता प्रदान होता है। तो अब हम जानते हैं कि भाषा जो है एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने विचारों को, भावों को, संवेगों को एक से दूसरे व्यक्ति के बीच जो है क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जैसे शिक्षक और छात्र के बीच क्या होता है, ये जो है यहाँ पे भाषा के माध्यम से, अभी भी हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो भाषा कभी हम हिंदी में या इंग्लिश में भी जो है दोनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कहा गया कि भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने भावों को, विचारों को एक प्रभावशीलता के साथ जो है प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा जो है व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो अब जो है ये बच्चों जो भाषा जो हमारा हुआ, ये इसके पीछे जो है और समझिए कि क्यों जो है ये क्या है, एज अ बेटर व्हीकल्स, क्यों जो है एक बहुत अच्छा साधन है, रास्ता है। भाषा जो है जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा जो है हमारा सामाजिकता और बौद्धिकता, सामाजिकता और बौद्धिकता समझना है कि भाषा चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, फारसी हो, तो भाषा जो है सामाजिकता और बौद्धिकता के गर्भ से
पैदा हुआ संतान। यहां पे बच्चों दो बात है, सामाजिकता और बौद्धिकता, सोशल और इंटेलेक्चुअल। यहां पे भाषा के माध्यम से ही हम अपने समाज में जो लोग होते हैं उस लोग से जो है से क्या करते हैं, अपनी भाषा के माध्यम से ही जो है से हम उससे संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो छोटा बालक हो चाहे वो बड़ा बालक हो। ये हमारा भाषा है, चाहे वो भाषा हमारा तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी भाषा हो, लेकिन उसी के माध्यम से जो है से हम क्या करते हैं, समाज में लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं। और ये इंटेलेक्चुअल क्या है, अब ये हमको देखना है कि समाज में जो लोग हैं, बहुत सारे तरह के लोग हैं, अब किस तरह से कौन लोगों से कैसे हमको संप्रेषण करना है, बात करना है, ये हमको थोड़ा सा, ये किससे संबंध है समझ में आएगा, बौद्धिकता से, हमारा मानसिक से, कि हम अपने बड़ों से कैसे बात करें, हम अपने छोटों से कैसे बात करें, ये जो है हमको सोचना है। तो अभी भाषा हमने कहा कि सामाजिकता और बौद्धिकता के गर्भ से पैदा हुआ संतान है। तो ये जो है से भाषा जो है बहुत ही संप्रेषण में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और संप्रेषण आप जानते हैं, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज फ्रॉम वन टू अनदर विथ म्यूचुअली। संप्रेषण में क्या कहा मैंने कि वो विचारों का, भावों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना है, कैसे, वो जो है से मानसिक रूप से जागरूक हो तब। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे, तो कहने का मतलब दोनों में जो है से जागरूकता होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि भाषा जो है अपने विचारों को, भावों को व्यक्त करने का सबसे जो है से महत्वपूर्ण साधन है, और हम इसमें देखेंगे सहायक होता है। तो सबसे पहले अभी हमने कहा कि सामाजिकता और बौद्धिकता के गर्भ से पैदा हुआ संतान है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सामाजिक विकास में सहायक। क्या है, अब ये सामाजिक विकास में, अभी हमने कहा कि समाज में विभिन्न तरह के लोगों से हम अपनी भावों का, विचारों का अभिव्यक्त करते हैं, संप्रेषण करते हैं, उनसे संबंध स्थापित करते हैं, या संबंध किसी कारण से, मिसअंडरस्टैंडिंग से अगर वो क्या हो जाता है तो उसको हम लोग जैसे अपनी जैसे सकारात्मक बातों से उसको विचार रखते हैं। दूसरा है मानसिक और बौद्धिक विकास में सहायक, विकास में सहायक। इंटेलेक्चुअल, ये सोशल हो गया। अब ये मानसिक विकास में कैसे सहायक है और बौद्धिक में, अभी हमने कहा कि समाज में जो लोग हैं, या हम अगर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य होता है कि जैसे चरित्र का निर्माण, नैतिकता का ज्ञान, मूल्यों का, आदर्शों का ज्ञान होना। तब हमको ये देखना है कि कैसे हमको संप्रेषण करें कि हमारा जो है से एक से दूसरा जो देश है हमारा प्रभुत्व स्थापित हो। यहाँ पे हमारे मोदी जी जब दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पे जो है से अपनी भाषा के माध्यम से जो है से अपने विचारों को, भावों को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, और हमारा सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, हमसे प्रभावित होता है। ठीक है। तीसरा है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक विकास में सहायक। अब ये सांस्कृतिक कल्चर, कल्चर इट मीन्स टोटल वे ऑफ लाइफ। क्या कहा मैंने कि संस्कृति जो है हमारा पूरा जीवन जीने का शैली है। तो हमारा जो है ये भाषा के माध्यम से ही हमको जो है से संस्कृति जो है से वो क्या होता है, हम जैसे संस्कृति में विरासत है, जो मूल्य है, आदर्शों है, जो हमको पूर्वजों ने दिया है, उसको हमको बचा के रखना है। और ये शिक्षा का तात्पर्य भी होता है कि जो है से हम क्या करें कि उसमें जो है से जो मूल्यों और आदर्शों जो बतलाए गए हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, तो उसको पालन करते हुए, ध्यान से समझना, मैंने कहा कि हमारे महापुरुषों और पूर्वजों के द्वारा जो मूल्यों और आदर्शों बतलाया गया उसको पालन करते हुए अपने भविष्य के लिए उसको संरक्षित रखें। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भाषा जो है क्या है, बहुत बड़ा साधन है, क्या, सांस्कृतिक विकास में
जो है से सहायक होता है। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। और जो है हमारा आगे है, ये जो है से हम लोग देखेंगे आगे, जो हमारा अगला जो है भाषा, और हम देखेंगे अभी थोड़ी सी भाषा क्या है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तित्व विकास में सहायक, व्यक्तित्व विकास में सहायक। अब ये जो है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, अब यहां पे अगर हम बात करें कि व्यक्तित्व, तो आपका जो है व्यक्तित्व जो है हमारा क्या है? मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, या विभिन्न प्रकार के शील गुणों का, क्या कहा मैंने? शील गुणों का मिश्रण। शील गुण मीन्स मेंटल ट्रेट, मेंटल ट्रेट्स। अभी मेंटल ट्रेट्स क्या है? वही ऑनेस्टी, ईमानदारी, कोऑपरेशन। तो अब ये जो है भाषा के माध्यम से ही जो है से हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं और अपने जो है से व्यक्तित्व को प्रभावशाली भी बनाते हैं। तो क्या कहा मैंने कि भाषा जो है हमारा व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। पांचवा जो है से राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता में कैसे सहायक होता है कि हम जब एक देश से दूसरे देश के बीच, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जब हम अपने भावों विचारों से सामने वाला प्रभावित होता है, तब वह जो है से क्या होता है? हमारी बातों को मानता है और फिर जो है से वहां पे संधि होती है और फिर जो है से एक देश से दूसरे देश के बीच में जो है से संबंध जो है से क्या होता है? प्रगाढ़ होता है, मजबूत होता है। ठीक है, हमने देखा अभी कि टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से हम अपने जो है से क्या करते हैं? अपने जैसे एक से दूसरे देशों के बीच जो है से कैसे जो है से हम प्रभुत्व स्थापित करते हैं, संबंध को जो है से प्रगाढ़ बनाते हैं। अब हमारा है व्हीकल ऑफ ये हिस्ट्री और सिविक्स, दो सब्जेक्ट अभी है, हिस्ट्री और सिविक्स। अब मैं यहां पे बता दूं आपको कि यहां जो सिविक्स है ये एनसीएफ 2005 ने अब जो है ये सिविक्स का जो है क्या किया? मॉडिफाई करके कर दिया है सोशल एंड, नाम इसका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ये ध्यान देना है कि अगर कहीं पे सोशल साइंस में आ जाएगा कि या कहीं पे साक्षात्कार में पूछा जाए कि कुछ बदलाव आए हैं सोशल साइंस में, तो आपको वहां पे बताना होगा कि सिविक्स जो है पहले नागरिक शास्त्र, इसका हिंदी है, तो पहले क्या होता था कि नागरिक शास्त्र का मतलब ये होता था कि केवल जैसे सरकारी कार्यों या प्रशासन का बोध होता था। लेकिन एनसीएफ 2005 में या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा सिविक्स का नाम बदल के क्या कर दिया गया? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। क्या है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तब हम लोग को देखना है कि इतिहास जो है, इतिहास और जो हमारा सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो है, इसके माध्यम से हम अपने जो है से कैसे एक से दूसरे राष्ट्र के बीच, देश के बीच जो है से एक साधन जो है से बनाते हैं, जो बेस्ट साधन बनाते हैं। तो अब जो हिस्ट्री और सिविक्स जो है से ये दोनों जो है आता है किसमें? सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे। ये जो सामाजिक विज्ञान है, अब सामाजिक विज्ञान में क्या कहा मैंने कि सोशल साइंस इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन। क्या कहा मैंने कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान है वो मानव संबंधों का अध्ययन करता है। किसका? मानव संबंधों का अध्ययन करता है, मानव संबंधों का अध्ययन करता है। और ये क्या करता है? सामाजिक और वातावरण का भी अध्ययन करता है। तो अब ये ह्यूमन जो रिलेशन हुआ, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यहीं पे आ जाता है, चाहे हिस्ट्री हो चाहे सिविक्स हो, ये मानव संबंधों को मजबूत करता है। एक मानव दूसरे मानव के बीच में जो संबंध होता है उसको क्या करता है? उसके बीच जो बॉन्ड होता है उसको मजबूत करता है। अब जो है देखें हम थोड़ा सा हिस्ट्री से, तो इतिहास क्या है भाई?
इतिहास ये होता है कि हमारा जो है से पहले जो हमारी जो घटनाएं घटी है, चाहे इवेंट्स हो, डेट्स हो, उस घटनाओं को हम लोग जो है से एनालिसिस करके, विश्लेषण करके जो है से हम जो है से क्या करते हैं, आगे की जो है से प्रक्रिया जो है से, स्ट्रेटजी जो है से, व्यूह रचना जो है से, विधि जो है से निर्धारित करते हैं। और हिस्ट्री हम लोग को सिखलाता है कि जो हमारा वैज्ञानिक विकास करना है वो क्या करना होगा, वैज्ञानिक विकास के लिए हमको जैसे अतीत को अध्ययन करना अनिवार्य है। और ये हमको इतिहास ही जो है से सिखलाता है कि पहले का परिवर्तन क्या था और आज का क्या था। जैसे इतिहास में जो है से हम लोग टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है, तकनीकी का। आज जो है से पहले हमारे अपने गांव में इतनी जो है से इंटरनेट या वाईफाई नहीं थी, लेकिन आज तकनीकी के क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है। तो अब उसके आधार पर भी तकनीकी का में बदलाव आने से क्या हो रहा है, हम लोग जो है से एक जगह से बैठे ही जैसे दूसरी जगह से बातें कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, तकनीकी में। अब जो है थोड़ी सी सिविक्स की बात करें हम लोग, सिविक्स। अब ये क्या है, यहां पे डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप प्रजातांत्रिक नागरिकता की बात करता है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे एक सिविक्स में, इसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि एक शिक्षण जो है हमारा, क्लासरूम जो शिक्षण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कहने का मतलब क्या है कि एक शिक्षक जो है जब अपनी क्लास में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करे तो वो अपने विचारों को क्या करे, केवल थोपे नहीं, जबरदस्ती उसको ठूसे नहीं, वो जैसे आपसी समझ के आधार पे बच्चों में जो है से अपना ज्ञान का आदान प्रदान करें। तब यहां पे कहा गया कि सिविक्स हमको क्या सिखलाता है, कि सिखलाता है कि एक जो है प्रभावशाली जो है हम नागरिक बने, प्रभावशाली नागरिक, गुड सिटीजनशिप। और ये सिविक्स ये भी सिखलाता है कि हम जो है हम अपना जो है ज्ञान जो है, वैज्ञानिक जो ज्ञान है वो समाज के कल्याण में लगाए। तो सिविक्स का भी जो है हमने क्या कहा कि सिविक्स और हिस्ट्री के माध्यम से भी जो है हम अपने एक देश से दूसरे देश के बीच में जो है अपना संबंध स्थापित करते हैं। और जो है ये नागरिक शास्त्र ही हमको सिखलाता है, सिविक्स ही हमको सिखलाता है राष्ट्रीय एकता के विकास में, भावात्मक एकता, इमोशनल इंटीग्रेशन, ये क्या है, भावात्मक एकता। क्या कहा मैंने, भावात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता, ये कौन सिखलाता है हमको, सिविक्स ही सिखलाता है। राष्ट्रीय एकता कैसे संबंध होगा, भावनात्मक एकता। भावनात्मक एकता मतलब क्या हुआ कि हम एक दूसरे के भावों को, विचारों को क्या करें, आदर करें। क्योंकि जब हम अपने आपके विचारों को हम आदर करेंगे तो मेरे विचारों को आप जो है आदर करेंगे। तो ये जो है हमारा हिस्ट्री और सिविक्स, हमने कहा आपको कि ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। और सामाजिक विज्ञान जो है क्या करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो इसलिए इतिहास और नागरिक शास्त्र, तो हमने कहा कि नागरिक शास्त्र का नाम क्या होगा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो है एक व्यक्ति जो है सामाजिक संबंधों के साथ साथ राजनीतिक जो है जीवन भी जो है क्या करना होगा, प्रभावशाली बनाना होगा। तो हमने देखा कि भाषा, इतिहास और नागरिक शास्त्र जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो है हमारा एक ऐसा साधन है, एक ऐसा विषय है जिससे हम क्या कर सकते हैं, औपनिवेशिक जो है भाव को, संबंध को विकसित कर सकते हैं। ये जो है सबसे बड़ा साधन है। धन्यवाद।